अब हम लोग बात करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स और खास तौर से नेगेटिव इंडेक्स का यूज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग यही तरीका यूज करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम वाला को टेंटा नहीं रहता। मिनिमम लिमिट हो, अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट हो, फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज इसमें आ जाती है। जनरल तरीका है जो हम लोग बाइगर मेथड कर रहे थे पहले, जो हमने पीएनसी में पढ़ा था, उसमें लोअर लिमिट चलेगी लेकिन अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी को कितने भी मिल सकते हैं, वो वाली कंडीशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कि इसको इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं 3 डाइस रोल करता हूँ, 3 डाइस रोल करता हूँ, सम चाहिए मुझे लेट से 15, तो किसी डाइस पे 10 नहीं आ सकता, तो अपर लिमिट आ गई ना, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो वो हम लोग कैसे करें? कुछ क्वेश्चंस में तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कर लेते हैं, जैसे हमने आपको उस टाइम पे एग्जाम्पल कराए थे। अब देखो, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले समझाने के लिए मैं अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लेट से 5 है। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। मतलब एक तरह से मुझे 5 आइडेंटिकल चीज़ों को 3 भिखारियों में बांटना है। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो देखो होगा क्या। मैं एक इंटरप्रिटेशन आपके सामने पुटअप करता हूँ। ठीक है, अब बताओ पहले भिखारी को क्या क्या मिल सकता है। पहले भिखारी को 0 मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और 5 मिल सकता है। ये पहले भिखारी को ये मिल सकता है। मतलब x की पावर क्या दिखाएगी, मैं इंटरप्रिटेशन ले रहा हूं कि x की पावर क्या दिखाएगी। x की पावर ये दिखाएगी कि x को कितने मिले। अच्छा, अब बताओ y के पास क्या क्या ऑप्शन है। y को भी 0 1 करते हुए कहां तक, 5 तक, कुछ भी मिल सकता है। और इसी तरह से z को भी, ठीक है, दूसरे भिखारी को भी 1 से लेके 5 तक कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, ये एक हमने एक्सप्रेशन बनाया। अब इस एक्सप्रेशन में जरा ऑब्जर्व करना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई दिस, एनी टर्म विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ x टू द पावर a, y टू द पावर b और z टू द पावर c। इसका जो भी टर्म बनेगा वो टर्म इस टाइप का बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं आ रहे तो सारे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जितने टर्म्स बनेंगे सब ऐसे बनेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू जो होगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच में ही होगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम क्या जान, इसका मतलब अब बताओ, जो हमने यहाँ लिखा था उसका मतलब ये क्या है। इसका मतलब है कि x को a मिला, y को b मिला और z को c मिला। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि a b c मिला के कितना हो, 5। मतलब हम एक तरह से इसका मतलब हर बार जब भी एक ऐसा टर्म बनेगा, मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि कंडीशन वही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दिक्कत क्या है। इस कंडीशन में दिक्कत यह है कि यहां पे अगर a प्लस बी प्लस सी 5 होगा तो हम एक काम करते हैं, वैसे टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल वे में समझाना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, बताओ कौन कौन से केस होंगे जिसमें a प्लस बी प्लस सी 5 होगी। एक टर्म बन सकता है x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 3। एक टर्म बन सकता है x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 1। एक टर्म बन सकता है x की पावर 5। एक टर्म बन सकता है y इंटू जेड की पावर 4। एक टर्म बन सकता है x की पावर 4 इंटू वाई। ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं। इन सब टर्म्स में a प्लस कंबाइंड पावर जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 5। लेकिन ध्यान दो, हर टर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ये क्या दे रहा है कि x को 1, y को 1, z को 3। ये क्या दे रहा है, x को 2, y को 2, z को 1। ये क्या है, सारे सारे 5 को। ये दे रहा है y को 1 और z को 4। ये दे रहा है x को 4, y को 1। ठीक है, ऐसे करके ये आपको दे रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब जब जब ऐसा टर्म बनेगा, जब a प्लस बी प्लस सी 5 होगा, तब ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, ये आपको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन देगा जब आप 5 चीजें 3 लोगों में बांट सकते हो। एवरी टाइम a term in which the combined power is 5, that will give you one distribution of doing a distribution of 5 identical objects among 3 persons। समझे? ये समझा कि नहीं समझा? ओके, तो यहां पे जब ये हमने एक्सप्रेशन लिखा
ये एक्सप्रेशन में सबसे पहले समझने की चीज है कि एक्सप्रेशन में पावर्स कैसे डालने, पावर्स वो रखनी है जो अलाउड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है वो हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेशन लिखने के बाद कौन कौन से टर्म्स आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, तो वो आपके ये इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं, देखो जैसे इस केस में 5 चाहिए थे, तो आपका जब जब कंबाइंड पावर 5 होगा तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अब ध्यान देना, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हमें क्या काउंट करना है, एक तरह से हमें ये काउंट करना है कि ये जो आपका बना, ठीक है, देख रहे हो ये आपका जो एक्सप्रेशन बना ये वाला, ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन विच द कंबाइंड पावर इज 5। अब मैं अगर ऐसे करने जाऊंगा तो अगर वैल्यू कम है तो मैं केसेस बना के काउंट कर सकता हूं, लेकिन अगर वैसे ही करना होता है तो सिंपल काउंटिंग हो गया ना, पीएनसी का मतलब क्या रह गया। तो यहां पे हम लोगों ने दिमाग लगाया, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर मुझे अब ये काउंट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स देयर विल बी अ टर्म containing a combined power of 5, I will do just a small trick that I will replace y and z by x। मैं y और z को भी x से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये तीनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे, रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो अगर मैंने y और z की जगह x रख दिया तो ये वाला टर्म क्या बनेगा x की पावर 5, ये वाला टर्म भी क्या बनेगा x की पावर 5, ये वाला टर्म भी क्या बनेगा x पावर 5, ये भी टर्म बनेगा x पावर 5, ये भी टर्म बनेगा x पावर 5। मतलब कुल मिला के हमें कितनी बार क्या काउंट करना है, ठीक है। जितनी बार यहां पे कंबाइंड पावर 5 आएगी उतनी बार यहां पे क्या बनेगा x की पावर 5 बनेगा, ठीक है। तो मुझे एक यहां पे काउंट करना था कितनी बार कंबाइंड पावर 5 होगी, अब मुझे यहां क्या काउंट करना पड़ेगा कितनी बार x पावर 5 बनेगा। लेकिन ये भी ध्यान दो कि जब जब ये टर्म्स बन रहे थे सब में x की पावर 5 के सामने 1 1 1 बन रहा था ना, तो अगर ये 10 बार बन रहा होगा तो ये 10 बार जुड़ेगा, और 10 बार जुड़ेगा तो टर्म क्या बनेगा, सारे लाइक टर्म्स को जोड़ के क्या बनेगा 10 टाइम्स x पावर 5। मतलब इसके एक्सपेंशन में x की पावर 5 कितनी बार बना वो उसके आगे कोफिशिएंट में आ जाएगा। अगर ये ऐसे 20 टर्म बन रहे थे तो ये 20 बार बनता तो 20 टाइम x पावर 5 हो जाता, अगर 12 बार बन रहा होता तो ये 12 टाइम x पावर 5 बन जाएगा। बात समझ में सबको, ये तो हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 5 identical objects in 3 persons is equals to what, coefficient of x की पावर 5 in what, in x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 till x की पावर 5 की पावर 3। यहां आके पीएनसी का काम खत्म हो जाता है, अब बाइनोमियल का काम शुरू होता है, ठीक है। लेकिन पहली चीज समझनी जरूरी है कि ये पीएनसी में कि ये लिखेंगे कैसे और ये कैसे कोरिलेट करता है, ये चीज क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे यही बताओ कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो बाइनोमियल का काम शुरू होता है वो कैसे होगा, ये देखो ये जीपी है, तो मतलब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है, ठीक है, इन व्हाट 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 6 का क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। इसको 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स की पावर 6 प्लस 3 टाइम्स एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 18 ऐसे होगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अभी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स की पावर 12 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 18 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अब यहां पे समझिए कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n के एक्सपेंशन में कोई नेगेटिव पावर्स नहीं आती थी, ठीक है, ऑल द पावर्स वर नॉन नेगेटिव। तो यहां से x की पावर 5 का कोफिशिएंट आप निकाल सकते हो, कैसे, 3 प्लस 5
-1c5, ये आ गया। अच्छा, अब मैं 5 लेने गया, बाहर मिल गया 6, मतलब अंदर से क्या लूंगा, -1। लेकिन यहां पे नेगेटिव पावर तो आती नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। यहां भी नेगेटिव पावर नहीं आती है, क्योंकि मैं 5 लेने गया, 12 मिल गया, तो अंदर से -7, नेगेटिव पावर आती नहीं, तो 0 0। मतलब जब भी अगर आपके एक्सपेंशन में कोई ऐसी एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी जो रिक्वायर्ड पावर से ज़्यादा है, तो वहां से वो रिक्वायर्ड पावर आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स तो 0 हो गए, तो आपका आंसर क्या रह गया, ये हो गया आपका 7c5 मतलब 7c2, 7c2 मतलब 21। Therefore number of ways will be equals to 21। याद करो बेगर मेथड से हम लोग क्या करते थे, 3 भिखारी हो गए, x1 x2 x3। ठीक है, कितनी चीजें बांटनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 भिखारी, तो कितने फॉल्स कॉइन, तो कितने पार्टीशन या फॉल्स कॉइन डालेंगे, 2। इनका परमुटेशन कितना होगा, 7 चीजें होंगी, 7 फैक्टोरियल, 5 एक जैसी, 2 एक जैसी। बताओ कितना आंसर आ रहा है, 21। वही आ रहा तरीका। मैंने जानबूझ के यहाँ पे पहला केस वही लिया है जिसमें आप लोगों को जो पहले पढ़ा था उसी का यूज कर ले। ठीक है, लेकिन बस इस तरीके का फायदा क्या है कि मैं हर एक मेंबर के लिए अलग अलग आपको एक्सप्रेशन लिखूंगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी बनेगा। फिर उसके बाद जो वाई जेड डब्ल्यू होंगे सबको एक्स कर दूंगा, और फिर जो आपको टोटल जितने लोग बांटने हैं, जितनी चीजें बांटनी हैं, उसका कोफिशिएंट उस एक्सप्रेशन में निकालना है। अब वो एक्सप्रेशन जितना सिमेट्रिक होगा उतने आराम से निकलेगा, जितना नहीं होगा उतना आराम से नहीं निकलेगा। समझ में आया, क्लियर सबको यहां तक?